क्या सच में पृथ्वी खत्म होने वाली है? क्या अगले कुछ दशकों में पृथ्वी का अंत सच में हो जाएगा? तो क्या वजह रहेगी पृथ्वी के अंत की और इसके बारे में अपने चाचू लोग क्या बोलते हैं? अरे हाँ यार, अपने वैज्ञानिक अंकल, मैं भी सोचता हूँ जैसे पृथ्वी से डायनासोर विलुप्त हो गए थे ना, जबकि उन्होंने हमारे एटमॉस्फेयर को यानी हमारे पर्यावरण को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। और एक हम है, पृथ्वी की अब तक की सबसे एडवांस स्पीशीज है, यानी सबसे आधुनिक सभ्यता है, जिन्होंने पृथ्वी के वातावरण को खराब करने में कसर नहीं छोड़ी है। तो हमको क्या लगता है, हमारा अंत नहीं होगा? अरे भाई, मुझे तो ऐसा लगता है जो डायनासोर अंकल थे ना, वो तो फिर भी कई करोड़ों साल तक सरवाइव कर गए थे, लेकिन हम मानव सभ्यता को इतना भी टाइम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कर्मा इज बैक। तो चलिए फिर इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मोहन और आप देख रहे हैं मेरा और आपका चैनल फ्यूचर विजन। दोस्तों, वैसे तो मैं इन टॉपिक्स पर अलग अलग वीडियो बनाऊंगा तो भी पूरी जानकारी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन चलिए इन सभी टॉपिक को शॉर्ट में समझ लेते हैं। अब मुझे पता है आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मानव सभ्यता ने अब तक काफी ज्यादा उन्नति कर ली है, तो पृथ्वी पर आने वाले खतरों को हम टाल देंगे। लेकिन भाई साहब, मुझे नहीं लगता कि हम पृथ्वीवासी कोई बाहरी खतरे को टक्कर देने के लिए तैयार भी हैं। चलो कोई नहीं, तो फिर जान लेते हैं हमें भविष्य में किन किन खतरों का सामना करना पड़ सकता है। तो भाई साहब, वैज्ञानिक अंकल के मुताबिक एक नेशनल ऑब्जर्वेटरी के माध्यम से 2004 में एक एपोफिस नाम का एस्ट्रॉयड डिस्कवर किया गया था, जो कि आकार में 370 मीटर यानी पेरिस के एफिल टावर से भी बड़ा था। अब वैसे तो क्या ना, वैज्ञानिक अंकल का कहना है कि एस्ट्रॉयड पृथ्वी के सबसे पास यानी 30,000 किलोमीटर की दूरी से गुजर जाएगा। ये दूरी होती है हमारे चांद से भी 12 गुना कम। और भाई साहब, इस एस्ट्रॉयड को देखने के लिए कोई टेलीस्कोप की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, इसको हम अपनी नंगी आंखों से देख पाएंगे। और हाँ, अभी टेंशन ना लो, ये बंदा अभी तो 2029 तक आएगा हमारे पास, यानी कि वैज्ञानिक अंकल के मुताबिक ये एस्ट्रॉयड 2029 तक हम इंसानों से बाबू सोना करने के लिए आ जाएगा। तो भाई साहब, आप बस ये दुआ करना कि ये बंदा हमसे दूर से ही हाय हेलो करके चला जाए, क्योंकि अगर इसका मूड किसी विस्सी का हो गया ना, तो समझ लो हमारी फट के फ्लावर हो जानी है, क्योंकि हमारी अट्रैक्ट करने की क्षमता 9.81 ms² है। बोले तो हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी, क्योंकि महान फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि ग्रेविटेशन इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर पीपल फॉलिंग इन लव, मतलब लोगों के प्यार में गिरने का कारण ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, लेकिन हर आसमान में फेंकी गई कोई भी चीज का जमीन पर गिरने का कारण तो ग्रेविटी ही है। और क्योंकि एक एस्ट्रॉयड के पृथ्वी से टकराने का विनाश हम डायनासोर अंकल के टाइम पे देख चुके हैं, तो अब हम भी समझ सकते हैं कि अगर ये एस्ट्रॉयड हमारी पृथ्वी से टकराया तो हमारा कितना नुकसान हो जाएगा। तो भाई साहब, ये तो हो गई एस्ट्रॉयड यानी उल्कापिंड की बात। अब चलते हैं अपने सेकंड खतरे के पास। तो भाई साहब, ये तो हो गई बात एस्ट्रॉयड यानी उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने की, जो कि एक नेचुरल डिजास्टर है। लेकिन जो अगली घटना है उस पर अगर हम इंसान चाहें तो शायद वो घटना भी रुक जाए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग की। दोस्तों, ये नाम आपने काफी बार सुना होगा, लेकिन इसे लेकर अब गंभीरता दिखाने की जरूरत है, क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए गहरी समस्या है। हालांकि इससे निपटने की भी कोशिशें जारी हैं, लेकिन इतना काफी नहीं है। जैसा भी सभी जानते हैं कि धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। वैसे तो हमारी पृथ्वी को गर्माहट सूरज से मिलती है और हमारे सर्वाइवल के लिए कम से कम 16 डिग्री तापमान का होना भी जरूरी है, लेकिन हम लोग जितनी तेजी से हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं ना, इसके साथ ही हमारी पृथ्वी का तापमान भी तेजी से बढ़ रहा है। और इस सब के लिए जिम्मेदार है तेजी से बढ़ती इंडस्ट्री, जंगलों का विनाश और पर्यावरण के प्रति लापरवाही। चलिए भैया जी, हम ग्लोबल वार्मिंग के साइड इफेक्ट को जान लेते हैं, तभी तो समझ में आएगा आपको। तो भाई साहब, अगर हम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट देखें ना, तो उन्होंने हमें साफ साफ शब्दों में सावधान किया है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया के काफी शहर डूबने वाले हैं, क्योंकि इसकी वजह से पृथ्वी के दोनों पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से दुनिया के बड़े शहर जैसे मुंबई, ढाका, शंघाई, लंदन, न्यूयॉर्क, मॉरिशस, लॉस एंजलिस, कोपेनहेगन, जकार्ता, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स
और चिली का सैंटियागो समुद्र में समा सकते हैं और दुनिया की 90 करोड़ जिंदगी पर इसका असर होगा। और जबकि संयुक्त राष्ट्र की चीफ एंटोनियो गुतेरेस ने दुनिया को चेतावनी दी है कि बढ़ते हुए समुद्री जल स्तर से धरती को जो खतरा है ना, वो हमारी सोच से भी बहुत बड़ा है। और WMO की रिपोर्ट में कहा गया है साल 1900 से लेकर अब तक ग्लोबल सी लेवल में जो औसत वृद्धि दर्ज की गई है ना, वो अब तक के पिछले 3000 सालों में भी नहीं हुई है। और 2013 से लेकर 2022 तक के दौरान समुद्र का जल स्तर हर साल 4.5 मिलीमीटर प्रति वर्ष रफ्तार से बढ़ता चला गया, जो पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा है। आशा करता हूँ अब शायद आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि ग्लोबल वार्मिंग का असर कितना ज्यादा खतरनाक है। तो दोस्तों, पर्यावरण को सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे घर में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एनवायरनमेंट की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इनमें से सबसे पहला नाम आता है प्लास्टिक का। क्या ना, कुछ प्लास्टिक तो रिसाइकिल हो जाता है और कुछ कचरे में शामिल होकर पर्यावरण को प्रदूषित करता है। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रही है और पर्यावरण प्रदूषण इसका सबसे बड़ा रीजन है। पर्यावरण प्रदूषण हमारी सेहत को भी सीधा नुकसान पहुंचाता है, जैसे लंग इन्फेक्शन, हार्ट स्ट्रोक, CPU, अस्थमा, ये सब तो हो ही सकते हैं। लेकिन पॉल्यूशन इंसानों की मेंटल हेल्थ को भी बिगाड़ देता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि हमको खुद से ही कुछ बात करनी चाहिए, जैसे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, जंगलों को कटने से बचाएं, प्लास्टिक का इस्तेमाल जितना हो सके उतना कम करें, ऐसी चीजों पर पाबंदी लगाएं जिसमें ज्यादा कार्बन निकलता हो। अपनी गाड़ियों का वक्त वक्त पर पॉल्यूशन टेस्ट जरूर करवाएं। रिसाइकल और रीयूजेबल चीजों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। अगर हमने वक्त पर ये कदम नहीं उठाया तो ग्लोबल वार्मिंग का असर, पर्यावरण प्रदूषण का असर बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, जो हमारी सोच से भी परे है। तो भाई साहब, इससे ज्यादा ज्ञान नहीं देना मुझे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस छोटे से प्रयास से कुछ लोगों में थोड़ी बहुत अवेयरनेस आ गई होगी। तो दोस्तों, फिर से आपका धन्यवाद। जय हिंद।